हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में एट रेट 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। और इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻सेंटीमीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन इज। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अगर एक डाइपोल मोमेंट है एक सिस्टम का जो कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन इज। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन के टूवर्ड्स अगर डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है 10⁻⁻7 कूलम मीटर, तो उस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्पेस है उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है वो पहले देख लेते हैं। तो ये अगर हमारा ओरिजिन है और ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो जेड एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग है। यहाँ पे एक और चीज है, जो डाइपोल हमें गिवन है, अगर ये मान लीजिए डाइपोल के दो चार्जेस हैं और इसका जो डाइपोल मोमेंट है पी वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो ये हमारा जेड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिवली, और ये अगर इसका ओरिजिन हुआ तो ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टेड किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। और जो डाइपोल है वो हमेशा हमें पता है, ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये हमेशा डाइपोल मोमेंट इसका डायरेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन माइनस जेड डायरेक्शन में ऐसे रहेगा। और डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितना, 10⁻⁻7 कूलम इंटू मीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, ये चेंज हो रहा है लेंथ के साथ। कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है DE/DL, एल यानी कि हमारा लेंथ, लेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है बाय द सिस्टम वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज अगर Q हुआ इंटू ई हमारा यहाँ पे फोर्स होगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लें तो F जो है वो Q इंटू ई हो जाएगा। ई तो हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ ई पता है, तो उसके टर्म्स में अगर हम फोर्स लिखे तो ये हो जाएगा DE/DL, और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना हम ले रहे हैं DL। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इंटू लेंथ होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट इंटू रेट ऑफ चेंज DE/DL। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्योंकि QDL जो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 10⁻⁻7 कूलम इंटू मीटर, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, 10⁻, ये है यहाँ पे 10⁻+5 न्यूटन, यानी कि ये जो माइनस है ये प्लस होगा। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर पर कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई दोनों को अगर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो 10⁻2 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करने के लिए दिया था कि हमारे डाइपोल पे कितना फोर्स है। तो 10⁻2 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है, 0.01 न्यूटन के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।